हेलो स्टूडेंट्स, सभी अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैं आशा करता हूँ। और जितने भी चैप्टर्स हम लोग अभी तक किए हैं, वीडियो शेयर किए हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, वो हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो उनमें सारे जो चैप्टर्स हम लोग अभी तक किए हैं, ये सब काम आते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है, वो है वर्ब्स। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाउन्स क्या है। नाउन्स क्या है? हम लोग नाम देते हैं, नाउन्स को हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, किसी भी इंसान को, पर्सन, कोई भी जगह को, प्लेस, कोई भी पशु को, एनिमल्स, या फिर कोई भी चीज को, थिंग्स, तो इसे हम लोग नाउन्स कहते हैं। अब ये वर्ब्स क्या है? अब वर्ब्स को समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि डेली बाय डेली हम लोग दिन बर दिन बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बड़े, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एक्शंस करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, तो लिखते हैं आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह को दूध पीता हूं। तो ये जो ड्रिंक है, मैं सुबह मिल्क क्या करता हूं? ड्रिंक। तो DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। तो ये एक एक्शन है, ये कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, हाथों से ग्लास पकड़ के उसे पीते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स जो है वो किसी के बारे में या फिर कोई चीज के बारे में जब कोई वो काम करता है, ठीक है, एक्शन जो करता है, उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। तो बेसिकली ये आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, ये ड्रिंक हो गया वर्ब। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। A verb is a doing word. A verb is a doing word. ठीक है, जो हम लोग करते हैं, जो एक्शन छोटे मोटे हम लोग करते हैं, छोटे मोटे या फिर बड़े। He drives the car, वो गाड़ी चलाते हैं। तो चलाते हैं वो एक एक्शन हुआ, वो चला रहे हैं अपने हाथ से, गियर चेंज कर रहे हैं, तो वो एक एक्शन हुआ। वो एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं। कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी कार्य जो किसी के द्वारा, कोई भी चीज के द्वारा या फिर कोई इंसान के द्वारा जब किया जाता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या हो गया वर्ब का? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ऑलराइट, ये हम लोग ये भी कह सकते हैं, a verb is the action, ACTION। एक्शन मतलब मारपीट, वो मूवी वाला एक्शन नहीं। एक्शन मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, a verb is the action done by someone। ठीक है, और समथिंग, कोई भी चीज के द्वारा या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा जो काम होते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे हम लोग, जो एक्शन करते हैं, उसे हम लोग एक वर्ब कहते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है एक सेंटेंस का, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दूध पीता हूं। तो ड्रिंक हो गया एक वर्ब, वो एक एक्शन है। वर्ब का डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग सुबह दूध पीते हैं, तो पीना एक एक्शन है। ठीक है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अ वर्ब इज द एक्शन डन बाय समवन और समथिंग, किसी के द्वारा या फिर कोई चीज के द्वारा जो एक्शन होता है, जो काम होता है, ठीक है, उसे हम लोग एक वर्ब कहते हैं।
ऑलराइट, सो आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, ड्रिंक हो गया वर्ब। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, अ वर्ब इज द एक्शन डन बाय समवन और समथिंग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से हम लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? सो लेट्स डू विद द एग्जांपल्स। फिर से एक बार कहता हूं कि डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जो हम लोग करते हैं, जो काम हम लोग करते हैं। हम लोग मैं जैसे अभी आपका एक वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आई एम टॉकिंग, मैं बातें कर रहा हूं, तो ये बातें करना एक एक्शन है, टॉकिंग एक एक्शन है, उसी एक्शन को हम लोग वर्ब कर रहे हैं, कहते हैं। आप लोग जैसे ये वीडियो देखेंगे या फिर देख रहे हैं, ठीक है? सीइंग द वीडियो या फिर व्यूइंग द वीडियो, तो सीइंग या फिर व्यूइंग ये एक एक्शन है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है? कोई भी एक्शन दिन पर, सारा पूरे दिन में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं या फिर बहुत सारे काम होते हुए देखते हैं, तो उन्हीं सारे एक्शंस को हम लोग एक वर्ब कहते हैं। फाइन, और कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फिर से एक बार ऊपर लिखते हैं डेफिनेशन, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि वर्ब है क्या। क्या था? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। हो गया, ये सबसे इजी और सबसे छोटा डेफिनेशन है, याद रखिएगा। डूइंग वर्ड, जो कर रहा है, जो काम हो रहा है किसी के द्वारा, ठीक है? जो एक्शन हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अ वर्ब टेल्स अस अबाउट the action done by someone or something, ठीक है? तो कोई भी एक्शन, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी एक्शन किसी के द्वारा या फिर कोई चीज के द्वारा जो होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अ वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन डन बाय समवन और समथिंग। तो ए वर्ब वो है जो हमें एक्शन के बारे में कहता है, कोई काम के बारे में कहता है, किसके द्वारा? बाय समवन, कोई इंसान हो सकता है, और समथिंग, कोई चीज के द्वारा जो कार्य होता है, जो काम होता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल्स देखते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? आई गेस इट इज। डेफिनेशंस आपके वीडियो में रह जाएंगे। ये पोर्शन में अगर पोच भी देता हूं तो बाद में आप लोग वीडियो जब दोहराएंगे तो उसमें डेफिनेशंस रह जाएंगे। ऑलराइट, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इजी लेते हैं। द डॉग runs fast. The dog runs fast. यहां पर the dog जो है, fast मतलब तेज भागना, runs मतलब दौड़ना, दौड़ता है। The dog runs fast, तो ये एक एक्शन है, ठीक है? runs एक एक्शन है, तो ये हो गया आपका एक वर्ब। ऑलराइट, ये डेफिनेशंस मिटा रहा हूं ताकि और भी हम लोग एग्जांपल्स देख सकें। डेफिनेशंस आपके वीडियो में वो रह जाएगा, बाद में आप लोग जब वीडियो दोहराएंगे, देखेंगे, तो आप लोग डेफिनेशंस को देख सकते हैं आराम से, ठीक है? तो एग्जांपल ने ये कहा कि ये एक एग्जांपल है, द डॉग रन्स फास्ट, तो रन्स हो गया फास्ट, रन्स हो गया वर्ब, सॉरी। और एक एग्जांपल लेते हैं, द सन शाइन्स एवरी
डे। द सन शाइन्स एवरी डे। जो सूर्य है वो रोज चमकता है, वो रोज रोशनी देता है। तो यहां पर एक्शन वर्ड कौन है? शाइन्स, चमकाना। ठीक है, सूर्य हमें रोज उसके रोशनी देते हैं। तो द सन शाइन्स एवरी डे, यहां पर शाइन्स हो गया एक एक्शन वर्ड, एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? वो रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो शाइन्स हो गया एक वर्ड। फिर द बॉय प्लेज क्रिकेट। हम लोग सभी क्रिकेट पसंद करते हैं, बहुत सारे मैचेस भी देखते हैं और खुद खेलने भी पसंद करते हैं। द बॉय प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट तो गेम हो गया, द बॉय एक लड़का, एक्शन क्या कर रहा है? वो क्या करता है क्रिकेट में? खेलता है, प्लेज। तो प्लेज हो गया आपका एक वर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक्शन दिखा रहा है। द बॉय प्लेज क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेलता है। ठीक है, द एलिफेंट, द एलिफेंट वॉक्स स्लोली। द एलिफेंट वॉक्स स्लोली। जो हाथी है वो भारी भरकम है, तो उतना भी तेज नहीं दौड़ सकता जैसे कि चीता दौड़ सकता है, क्योंकि हाथी बहुत भारी होते हैं। द एलिफेंट वॉक्स स्लोली। तो एक्शन क्या है? हाथी क्या करता है? धीरे धीरे चलता है, वॉक्स। तो वॉक्स हो गया आपके वर्ड। ठीक है, रीता गोज टू स्कूल। रीटा गोज टू स्कूल। रीटा क्या करती है? जाती है, गोज। तो गोज एक एक्शन है, वो पैदल जा सकती है, वो साइकिल में जा सकती है, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, बट रीटा गोज टू स्कूल, वो जाती है। ये जाना जो है ये एक तरह की एक्शन है, तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। क्योंकि डेफिनेशंस में हम लोग पढ़े हैं कि डूइंग वर्ड्स या फिर जो वर्ड्स एक्शन दिखाता है उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। तो ये जितने सारे एग्जांपल्स हैं, द सन शाइन्स एवरी डे, द बॉय प्लेज क्रिकेट, द एलिफेंट वॉक्स स्लोली, द डॉग रन्स फास्ट, रीटा गोज टू स्कूल। ये शाइन्स, प्लेज, वॉक्स, रन्स, गोज, ये सभी कुछ ना कुछ एक्शन दिखा रहा है, कुछ ना कुछ काम दिखा रहा है। ठीक है, डूइंग वर्ड्स, इसीलिए हम लोग वर्ब्स को कहते हैं। तो वर्ब्स अगर चैप्टर का नाम है तो हम लोग ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, डूइंग वर्ड्स, इसे हम लोग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑलराइट, ये है एग्जांपल, द सन शाइन्स एवरी डे। जो सूर्य है वो प्रकाश देते हैं, हर रोज रोशनी देते हैं हमें। तो शाइन्स, रोशनी देना, शाइन्स। द बॉय प्लेज क्रिकेट, खेलता है, प्लेज। द एलिफेंट वॉक्स स्लोली, चलना। ठीक है, द डॉग रन्स फास्ट, भागना। रीटा गोज टू स्कूल, जाना, जाती है। तो ये सब सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं, ये हो गया आपके वर्ब्स। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज सीख लेंगे कि कब, कहां, क्या, कैसे हम लोगों को यूज करना है जब सिंगुलर और प्लूरल के बात आते हैं। हम लोग नाउन्स नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो हम लोग कहा है कि वर्ब्स का डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि व्हेन समवन और समथिंग डज द एक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो वर्ड को जो एक्शन करता है, कोई इंसान या फिर कोई चीज, उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जो एक्शन करता है, जो काम वो लोग करते हैं। ऑलराइट, अभी हम लोग देखेंगे कि जो सिंगुलर और प्लूरल का एक यूजेज होता है। सिंगुलर प्लूरल हम लोग पढ़े हैं, जो अकेला है, जो सिंगल है, एक है, उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। एक से ज्यादा को हम लोग प्लूरल कहते हैं। अब देखते हैं यूजेज। नंबर 1, ये नोट्स है, इसे हमें याद रखना होगा। ये गलत कर देते हैं तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है वी
add s और es. We add s और es to action words. Action words क्या है? Verbs. To action words. ब्रैकेट में मैं verbs लिख रहा हूं. We add s और es to action words, या फिर action words को हम लोग verbs भी कहते हैं. हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं अभी तक. Verbs when the doer is one. इसका मतलब क्या है? जब कोई एक्शन होता है, जब कोई काम हो रहा है, तो अगर वो एक इंसान है, एक चीज है, उसके बगल में, उसके साथ में जो वर्ब हम लोग ऐड करेंगे, उसके साथ हम लोग एस या फिर ई एस ऐड करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही गोज टू स्कूल. ही अकेला है, ये वन है, सिंगुलर फॉर्म में ही, अकेला एक. ये हो गया वर्ब, ये है वर्ब. कहा जाता है वो क्या करता है? ही गोज, जाता है, गोज. क्या है? वी एड एस और ई एस टू एक्शन वर्ड्स. हम लोग वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं जब करने वाला सिंगल है, अकेला है. तो ही गोज टू स्कूल, हम लोग ये ई एस ऐड कर रहे हैं. हम लोग ही गो टू स्कूल नहीं कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ही गोज टू स्कूल. वैसे ही शी सिंग्स वेल, वो अच्छी गाती है. ठीक है, शी एक है, ही की तरह ही ये भी एक ही है. शी एक. सिंग्स, हम लोग एस ऐड कर रहे हैं सिंग वर्ड के साथ, सिंग्स वेल. ठीक है, तो सिंग्स जो है ये पूरा वर्ड हो गया वर्ब, पूरा वर्ड हो गया वर्ब. शी सिंगुलर है, एक है. सिंग्स वेल. ही गोज टू स्कूल. ई एस ऐड होता है या फिर एस ऐड होता है. कहां पढ़ेंगे हम लोग? इसमें. वी ऐड एस और ई एस टू एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब भी कहते हैं. वी ऐड एस और ई एस टू वर्ड्स व्हेन द डूअर इज वन. जो कर रहे हैं वो अगर सिंगल है, वो अगर एक है, तो उसके साथ, उसके पास आने वाला, उसके साथ जाने वाला जो वर्ब है, डज, गोज, सिंग्स, ये उसमें हम लोग एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ. शी सिंग, सिंग एक गाना जो है. ठीक है, ही प्लेज, शी सिंग्स, हम लोग एस ऐड कर रहे हैं. शी गोज टू स्कूल, ई एस ऐड कर रहे हैं गो के साथ. शी गोज टू स्कूल. तो ये याद रहेगा, हम लोग एस और ई एस ऐड करते हैं कब? जब करने वाला सिंगल हो, अकेला हो, एक है. ठीक है, तो वर्ब के साथ हम लोग एस या फिर ई एस ऐड करते हैं. शी गोज टू स्कूल. ही प्लेज क्रिकेट. ही सिंग्स वेल. ऑलराइट, अब देखते हैं सेकेंड में क्या है. अब ये सेकेंड पार्ट है. वी डू नॉट ऐड एस और ई एस इफ द डूअर इज मोर देन वन. एक से ज्यादा जब है तब हम लोग एस या ई एस नहीं ऐड करते. ठीक है, दे मतलब एक से ज्यादा है, वो लोग दे went to circus. ठीक है, वो लोग सर्कस गए थे. दे वेंट टू सर्कस. हम लोग कहीं भी ये इसके साथ दे गोज टू सर्कस हम लोग नहीं लिखे. ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आई प्ले फुटबॉल.
अब ये ट्रिकी पार्ट है, मैं आ रहा हूं। आई प्ले फुटबॉल, आई एक है, लेकिन मैं एस या ई एस नहीं ऐड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ये एक बात है कि आई, आप लोग क्लास 2 के वर्ड सीख रहे हैं, क्लास 2 के लिए ये आप जान लो कि आई और यू जो है, ये दोनों वर्ड आई और यू, ठीक है, मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं आई और यू, ठीक है। ये दोनों जो है, ये जो दोनों वर्ड्स है आई और यू, ये होता तो है एक सिंगुलर पर्सन के लिए। हम लोग आई जब कहते हैं, हम लोग एक ही इंसान को कहते हैं। आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। हम लोग एस नहीं ऐड करते हैं क्योंकि आई और यू को इंग्लिश ग्रामर में वो लोग पहले से ही इनको प्लूरल पकड़ते हैं, एक से ज्यादा। ये एक्सेप्शन है, इसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। आई और यू, इन दोनों के बाद कोई भी वर्ड हम लोग जब लिख रहे हैं उसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं होता है। आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेज फुटबॉल नहीं। यू गो टू स्लीप, यू गो टू स्लीप। हम लोग यू गोज टू स्लीप नहीं लिखते हैं, हम लोग ये कहते हैं ही गोज टू स्लीप, शी गोज टू स्लीप। ई एस ऐड हो रहा है गो के साथ, लेकिन हम लोग जब यू कहते हैं यू गो टू स्लीप, हम लोग ई एस नहीं ऐड करते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम लोगों का सेंटेंस बहुत गलत हो जाता है। आई और यू ये दोनों होते तो एक हैं, लेकिन ये ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में एक एक्सेप्शन है कि हम लोग इन्हें प्लूरल पकड़ के चलते हैं और इनके बाद जो वर्ब हम लोग ऐड करते हैं उनके साथ एस या फिर ई एस हम लोग ऐड नहीं करते। जैसे हम लोग सीखे हैं कि शी गोज टू स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन आई प्लेज फुटबॉल नहीं, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। यू गो टू स्लीप, यू गोज टू स्लीप नहीं, ही गोज टू स्लीप हो सकता है, लेकिन यू गो टू स्लीप। तो ये याद रखना जरूरी है कि हम लोग जब आई और यू ये होते तो एक है, लेकिन एस या फिर ई एस ऐड नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स के मुताबिक आई और यू हम लोग इन्हें प्लूरल पकड़ते हैं। और प्लूरल जब मोर देन, प्लूरल मतलब क्या, एक से ज्यादा। अब डूअर जो है, वर्ब क्या है, वर्ब, अब हम लोग वापस आते हैं वर्ब में। वर्ब है क्या, जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, कोई इंसान या फिर कोई चीज या फिर कोई जानवर, जो भी है, जो एक्शन हो रहा है उसे हम लोग, जब एक से ज्यादा है करने वाला, ठीक है, जब करने वाला एक से ज्यादा हो तो जो वर्ब उनके साथ जाते हैं उनके साथ हम लोग एस या फिर ई एस ऐड नहीं करते हैं। वी डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द वर्ब इफ द डूअर इज मोर देन वन, और अगर डूअर वन है तो हम लोग एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। जैसे यहां पर एक्सेप्शन इसमें यही है, एक्सेप्शन मतलब वो अलग है, वो हटके है। आई और यू ये दोनों गिनती में तो एक है, लेकिन काउंट होता है प्लूरल जैसा। ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है। तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगा, प्ले, गो, इसके साथ एस या फिर ई एस हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है वर्ब्स। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, जो एक्शन हम लोग करते हैं उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन जो होता है उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। कोई भी एक्शन कोई इंसान करता है, कोई जानवर करता है, कोई मशीन करता है, कुछ भी, कोई भी जो एक्शन होता है उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। और जब करने वाला एक है, सिंगल है, उसके साथ जो वर्ब आता है उसमें हम लोग एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। जब एक से ज्यादा है, करने वाला एक से ज्यादा है, उसके साथ जो वर्ब हम लोग लिखते हैं उसके साथ हम लोग एस या फिर ई एस ऐड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आई और यू ये दोनों ऐसे बंदे हैं, आई और यू ये दोनों ऐसे हैं कि ये गिनती में एक है, लेकिन इनके साथ जो हम लोग वर्ब्स लिखते हैं वो हम लोग एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल के मुताबिक
आई और यू इन दोनों को सिंगल ही प्लूरल ही पकड़ते हैं, सॉरी प्लूरल ही पकड़ते हैं। आई और यू प्लूरल फॉर्म में ही पकड़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो उसके साथ जो वर्ब्स आते हैं उसके साथ हम लोग एस या फिर ईएस ऐड नहीं करते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, बुक से भी पढ़िए, समझिए, पास वीडियो रखिए, देखिए मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है वर्ब्स को, डेफिनेशन को, एग्जांपल्स जो दिए हैं। Please go through it and try and understand. If you have any problem, you can ask me. I will definitely give the solution. Please do study at home and listen to your parents. Bye-bye.